हेलो दोस्तों, दिस इज नीरज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निशा नीर। आज हम लोग पेपर ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे और पेपर ट्रेडिंग किन्हें प्रिफर किया जाता है, पेपर ट्रेडिंग के क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, पेपर ट्रेडिंग का यूज क्या होता है, पेपर ट्रेडिंग से बेनिफिट क्या होता है। आज ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। दोस्तों, शेयर मार्केट बहुत ही रिस्की एसेट है। ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। इसमें पैसे बहुत जल्दी बनते भी हैं तो बहुत जल्दी लॉस भी हो जाते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं और आप शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो पेपर ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमें डीमेट अकाउंट में पैसे डालकर ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आप एक पेपर लीजिए और आप जो ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट में करना चाहते हैं, यानी जो ओरिजिनल पैसा लगाकर आप शेयर को बाई या सेल करना चाहते हैं, आप उसी चीज को पेपर पे करें। इसमें आपका पैसा तो नहीं लगेगा, बस आपको एक एक्सपीरियंस गेन होगा। तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा शेयर मार्केट में एंट्री लेने से पहले। आप उस समय क्या करेंगे, जब पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो आप ओरिजिनल शेयर के प्राइस को देखेंगे, उसके चार्ट्स को देखेंगे, उसे एनालाइज करेंगे। तो आप जब कंटिन्यू इस प्रोसेस को करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि शेयर मार्केट में मेरे लिए भी पैसा है, मैं भी शेयर मार्केट से पैसा कमा सकता हूं। तो स्टार्टिंग फेज में आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और आपको शेयर मार्केट से रूबरू करवाने के लिए पेपर ट्रेडिंग बहुत जरूरी होता है। अगर आपको अगर ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है या शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो मैं प्रीफर करूंगा तो आप डायरेक्ट डीमेट अकाउंट ओपन करके शेयर मार्केट में एंट्री ना ले, बल्कि पेपर ट्रेडिंग में कुछ दिन अपना समय बिताए और शेयर्स को बहुत नजदीकी से और बारीकी से एनालाइज करें और पेपर ट्रेडिंग में करें। अगर 1 महीने 2 महीने अगर पेपर ट्रेडिंग में आपको बेनिफिट होता है तो आप फिर डीमेट अकाउंट ओपन करवा के शेयर मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि आपको मार्केट में पैसा लगाने से पहले ही कुछ अनुभव मिल जाएगा और आप देख सकते हैं कि मार्केट कैसे वर्क करता है। उसके बाद जब आप ओरिजिनल पैसा लगा के डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग करेंगे तो आपको वहां पे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको दिखाते हैं कि कैसा वो शीट बनाते हैं और कैसे उस पर वर्क करते हैं। तो आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम अपनी स्क्रीन पे आ गए। यहां पर आपको एक शीट दिख रहा होगा, इसमें मैंने बहुत कुछ मेंशन भी किया है। कैसे आप सबसे पहले ये शीट में आपने क्या किया, नेम ऑफ शेयर, आपने एक शेयर का नाम लिख लिया, उसका डेट, एंट्री प्राइस, टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस, फिर रीजन फॉर एंट्री, रीजन फॉर टारगेट, रीजन फॉर स्टॉप लॉस और स्ट्रेटेजी फॉलोड बाय यू। ये मतलब एक आपका फॉर्मेट है। जब हम ओरिजिनल ट्रेडिंग लेते हैं तो उस समय हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उस समय हम ये सब चीज डीमेट अकाउंट में करते हैं, लेकिन पेपर ट्रेडिंग में आपको ये पेपर के ऊपर ही करना पड़ेगा। तो आइए हम एक एग्जांपल देते हैं आपको कि किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाई चांस आपने एक शेयर खरीदा, एक टाटा का कोई शेयर खरीदा आपने, उस दिन जो डेट थी आपने वो डेट को खरीदा। जैसे आज का अगर हम ये लेते हैं तो 6/8/2022, इस डेट को आपने खरीदा शेयर। कौन सा शेयर खरीदा, टाटा को एक शेयर खरीदा। मान के चलिए वहां पर आपने एंट्री 100 मिली, एंट्री प्राइस में आपने लिख दिया। आपका टारगेट है 120, ये टारगेट आपने यहां लिख दिया। स्टॉप लॉस आपका 90 है, ये आपने लिख दिया। ये सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आप यहां पर लिखेंगे रीजन फॉर एंट्री। आपने जो ये शेयर 100 रुपए में बाय किया उसके पीछे का रीजन क्या है, आपने क्या देखकर ये बाय किया। क्या वहां कुछ पैटर्न बन रहा है, या कुछ बुलिश साइन दिख रहा है, या कुछ ऐसा कैंडल बन रहा है, या सपोर्ट पे है वो, या रेजिस्टेंस पे है। जिस भी लेवल पे है आपको उसके बारे में यहां पर लिखना पड़ेगा। जो ये रीजन फॉर एंट्री है वहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। उसके बाद से फिर
उसके बाद फिर आपको रीजन फॉर टारगेट लिखना पड़ेगा। आपने यहां पर एक देख लिया एंट्री में कि कोई चलो पैटर्न है या कुछ भी है, वहां पर आपने इसको लिख दिया। उसका रीजन ऑफ टारगेट, रीजन फॉर टारगेट कि आपने जो 120 का टारगेट लिया है वो किस बेस पे लिया है। क्या आपका जो कैंडल बन रहा है वो उस लेवल तक है, या आपका जो ब्रेकआउट दिया गया है वो उस लेवल तक जा सकता है, या उस लेवल पे कोई रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, कुछ भी है, जो भी है आपको वहां पर टारगेट के जगह पे लिखना होगा। उसके बाद फिर रीजन फॉर स्टॉप लॉस, आपने स्टॉप लॉस 90 पे ही क्यों दिया, 89 क्यों नहीं दिया, 85 क्यों नहीं दिया, वो आपको रीजन लिखना पड़ेगा। यानी ये जो 3 कॉलम है आपके पास, एक रीजन फॉर एंट्री का, रीजन फॉर टारगेट का और रीजन फॉर स्टॉप लॉस का, इसके में आपको जो आपने एनालाइज किया है, वो आपको पूरा इसमें लिखना पड़ेगा। तो इन तीनों को लिखने के बाद ये जो एंट्री आपने लिख दिया, रीजन फॉर टारगेट लिख दिया, रीजन फॉर स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका ट्रेड यहां कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके बाद एक स्पेशल एडिशन इसमें ये आ गया कि स्ट्रेटेजी फॉलो बाय यू। आपने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की है, यानी शेयर को एनालाइज करने में आपने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की है, आपको यहां पे वो पूरा लिखना पड़ेगा। आपने क्या देखकर उस शेयर को एनालाइज किया है, उसको बाई किया है, उसमें टारगेट लगाया है और उसमें स्टॉप लॉस लगाया है, उसका पूरा डिटेल आपको नीचे वाले इस कॉलम में डालना होगा। तो इससे क्या होगा कि आप अगर 1 महीने तक इसमें बने रहें, अगर आप 1 महीने तक इस फॉर्म को अगर भरते रहें और इसके हिसाब से ट्रेडिंग करते रहें, तो 1 महीने के बाद जब आप इसे रिवीजन करेंगे तो आपको हर चीज क्लियरली समझ में आएगी और आपने जो एनालाइज किया है वो भी आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आएगी कि कौन सा टाइम था जब हमें लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो किस बेस पे हुआ, अगर लॉस हुआ तो वो क्यों हुआ। तो इसमें आप सारा कुछ आपका मेंशन रहेगा। और जब आप इसी चीज को प्रैक्टिस करके ओरिजिनल मार्केट में जाएंगे, जब ओरिजिनल मार्केट में जाएंगे तो आपको इसकी काफी ज्यादा यूज पड़ेगी और आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होगी। तो दोस्तों आपने देखा इस सीट को फॉलो करके हम कैसे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके मेरिट तो मैंने अभी बता दिए हैं कि अगर आप नए हैं तो आपको पेपर ट्रेडिंग से शुरू करना चाहिए। आपको इसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल जाएगा और आप इसको जब ट्रेडिंग मार्केट में या शेयर मार्केट में जब आप उतरेंगे ट्रेडिंग करने के लिए तो बहुत ही यूजफुल आपके लिए प्रूफ होगा। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट भी होगा तो मैं बताने वाला हूं। इसके पहले अगर वीडियो ये अच्छा लग रहा हो, आपको यूजफुल लग रहा हो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके डीमेरिट क्या होते हैं? हमने पेपर ट्रेडिंग में एनालाइज कर लिया, शेयर को बाई कर लिया, उसका एंट्री देख लिया, स्टॉप लॉस देख लिया, टारगेट देख लिया, कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो किया वो भी देख लिया। ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, ये करनी भी चाहिए सभी को। लेकिन इसमें एक चीज जो है वो आर्टिफिशियल रहती है। आर्टिफिशियल क्या रहती है? मनी। इसमें आप अपना पैसा नहीं लगाते हैं, इसीलिए आपके अंदर जो इमोशन है वो उतना ज्यादा खुलकर निखरता नहीं है, या उस इमोशन को आप पॉलिश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें आपको ओरिजिनल पैसा नहीं लगा है। आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैंने 100 में खरीदा, 120 में बेच दिया, मुझे 20 का फायदा हुआ, लेकिन वो 20 रुपए आपके अकाउंट में नहीं आ रहे हैं। या अगर आपने 100 में खरीदा, 90 में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो जो 10 रुपए का नुकसान है वो आपके अकाउंट से नहीं जा रहा है। तो आप वो उस फीलिंग को, उस इमोशन को, उस फियर को आप नहीं महसूस कर सकते हैं। आप बस शेयर को एनालाइज कर पाते हैं, शेयर कैसे वर्क करता है वो एनालाइज कर सकते हैं, आप पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो इमोशंस होते हैं मार्केट में, जिसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वो चीज आपको इसमें उतनी अच्छे से पॉलिश नहीं हो पाती है जितना आप ओरिजिनल मार्केट में, रियल मार्केट में जब ट्रेड करते हैं तो आपको दिखता है। तो मेरे हिसाब से या मेरे एडवाइस है, अगर आप स्टार्ट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 1 महीने तक लगभग पेपर ट्रेडिंग कीजिए। उससे आप क्या होगा कि शेयर्स के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और आप जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस आपको पेपर ट्रेडिंग में हो जाएगी। लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप उसको ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पे जाइए या शेयर मार्केट में एंट्री लीजिए और ओरिजिनल पैसे के साथ उस पर वर्क कीजिए। क्योंकि अगर आप ओरिजिनल पैसे के साथ वर्क करेंगे तो आपका जो एनालिसिस का प्रैक्टिस है वो भी होता रहेगा और आपके अंदर जो इमोशंस है, जो शेयर मार्केट में बहुत ही ज्यादा वर्क करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी आपका इमोशन पॉलिश होता जाएगा। तो उस समय जब आपका पैसा लगा रहेगा तो आपके अंदर डर रहेगा, पैसा मिलने की खुशी रहेगी, दोनों इमोशन आपके साथ रहेंगे। तो अगर
आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 महीने 1.5 महीने से ज्यादा इसमें समय मत दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा समय देने के बाद क्या होगा, आपके पास वो नॉलेज जो 1 महीने में आने वाली है वो उसके बाद आना बंद हो जाएगी, उसमें फिर ज्यादा कुछ रहेगा नहीं, आपको फिर इमोशन पे काम करने के लिए समय नहीं रहेगा। इसीलिए आप थोड़े दिन के लिए पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद फिर डायरेक्ट आप अपने शेयर मार्केट में एंट्री लीजिए और अपने डीमेट अकाउंट से ट्रेड कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद।